वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द यूरिन रिजर्वायर इज कॉल्ड, मूत्र का आगार क्या कहलाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। द यूरिन रिजर्वायर इज कॉल्ड। देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, यूरिनरी ब्लैडर। तो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। मूत्र का आगार अर्थात रिजर्वायर मूत्राशय कहलाता है। मूत्र का आगार मूत्राशय कहलाता है। वृक्क पेल्विस से एक लंबी और सक्रिय वाहिनी निकलती है। वृक्क पेल्विस से एक लंबी और सक्रिय वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। जो मूत्रवाहिनियाँ हैं वो मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलती हैं। मूत्राशय एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। जो मूत्राशय है वो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो वृक्क से मूत्र को इकट्ठा करता है। जो वृक्क से मूत्र को इकट्ठा करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मेल पिगियन बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। मेल पिगियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए डीएमई कर्नाटका स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, ग्लोमेरुलस एंड वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। मेल पिगियन बॉडी का गठन ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल द्वारा किया जाता है। वुमेन्स कैप्सूल स्तनधारियों के गुर्दे में एक नेफ्रॉन के ट्यूबुलर घटक के प्रारंभ में एक कप के समान होता है। वुमेन्स जो कैप्सूल है वो स्तनधारियों के गुर्दे में एक नेफ्रॉन के ट्यूबुलर घटक के प्रारंभ में एक कप के समान होता है जो मूत्र बनाने के लिए रक्त के छानने का पहले चरण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इन्फेक्शुअल स्टेनिंग ऑफ फेस इज नोन एज। मल का अप्रभावी अभिरंजन क्या कहलाता है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। मल का अप्रभावी अभिरंजन क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, टेनिस्मस कहलाता है, पेचिस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, टेनिस्मस कहलाता है। एक्सप्लेन देख लें। मल का अप्रभावी अभिरंजन अर्थात पेचिस कहलाता है, टेनिस्मस कहलाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को फाइबर युक्त भोजन और तला पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। जिसे पेचिस वगैरह होती है उससे क्या होता है कि फाइबर युक्त भोजन और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और सीआरपीएफ स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। वृक्क मानव शरीर में एक जोड़ा पाया जाता है। वृक्क जो है वो मानव शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है जिसका मुख्य कार्य मूत्र उत्पादन अर्थात रक्त शोधन करना है। मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दे यूरिया और अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं तथा शरीर में द्रव के संतुलन को नियमित करते हैं और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण, अम्ल क्षार संतुलन व रक्तचाप नियंत्रण आदि का कार्य भी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बिलिरुबिन इज मैन्युफैक्चर्ड, बिलिरुबिन का निर्माण होता है। देखिए एम्स पटना एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। बिलिरुबिन इज मैन्युफैक्चर्ड, बिलिरुबिन का जो निर्माण है वो होता है किसके द्वारा होता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा बाई हीम, ठीक है। बिलिरुबिन का जो निर्माण है होता है वो बाई हीम के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। बिलिरुबिन एक पीले रंग का यौगिक है, जो बिलिरुबिन है वो एक पीले रंग का यौगिक है जो कशेरुकियों में हीम के अपचायी विभाजन से बनता है, जो लाल रक्त कोशिका का एक प्रमुख घटक है। बिलिरुबिन मूत्र और पित्त उत्सर्जित करता है, जो बिलिरुबिन है वो मूत्र और पित्त उत्सर्जित करता है और प्लाज्मा में उसके उच्च स्तर से कुछ रोग हो जाते हैं, और प्लाज्मा में उसके उच्च स्तर से कुछ रोग हो जाते हैं या मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, और इसकी अधिकता में पीलिया भी हो जाता है। अर्थात जब शरीर के प्लाज्मा में बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है, कहा जाता है कि जब शरीर के प्लाज्मा में बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो पीलिया अर्थात जॉन्डिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी न करें। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की मूलभूत क्रियात्मक इकाई क्या है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो देखिए बेसिक फंक्शनल ऑफ यूनिट, जो किडनी की बेसिक फंक्शनल ऑफ यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड इनटू द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए रक्त से नेफ्रॉन में पदार्थों का सक्रिय परिचालन क्या कहलाता है। देखिए आरपीएससी नर्सिंग ट्विटर एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिका स्रवण, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा पदार्थों को रक्त से नेफ्रॉन से जाता है, रक्त नेफ्रॉन से जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा पदार्थों को जो रक्त है वो नेफ्रॉन से जाता है या आदान प्रदान सक्रिय परिवहन के द्वारा लेता है। सक्रिय परिवहन में एटीपी पेज पंप मुख्य रूप से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। A strong urge to urinate occurs when the volume of the bladder increase to, मूत्र करने के लिए प्रबल इच्छा तब होती है जब मूत्राशय की मात्रा कितने तक बढ़ जाती है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। आई स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लैडर इंक्रीज टू, मूत्र करने के लिए प्रबल इच्छा तब होती है जब मूत्राशय की मात्रा कितने स्तर तक बढ़ जाती है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एसआईसी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। 600 ml तक बढ़ जाती है मूत्र करने के लिए जब प्रबल इच्छा तब होती है जब मूत्राशय की जो मात्रा है 600 ml तक बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। शरीर रचना विज्ञान में मूत्राशय व आंतरिक अंग है, शरीर रचना विज्ञान में मूत्राशय व आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन से पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्र को एकत्रित करता है।
मूत्र करने की प्रबल इच्छा तब होती है जब मूत्राशय की मात्रा 400 से 600 मिलीलीटर होती है। मूत्र करने की जो प्रबल इच्छा तब होती है जब मूत्राशय की जो मात्रा 400 से 600 ml अर्थात मिलीलीटर होती है। जब मूत्राशय भर जाता है तो सेंसरी की नसें जब मूत्राशय भर जाता है जो सेंसरी की नसें मेरुरज्ज के माध्यम से मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। जब मूत्राशय भर जाता है तो जो सेंसरी की नसें हैं वो मेरुरज्ज के माध्यम से मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं। मस्तिष्क में संदेश पहुंचने के पश्चात या पहुंचते ही मस्तिष्क मोटर नसों के माध्यम से लौटता संदेश मूत्राशय को भेजता है। मस्तिष्क में संदेश पहुंचने के बाद मस्तिष्क मोटर नसों के माध्यम से लौटता संदेश मूत्राशय को भेजता है, जिसमें मूत्राशय की दीवार यानी कि डेटरूसर मसल अर्थात डेटरूसर मसल को संकुचन तथा स्क्लिंटर मसल को आराम की स्थिति में आते हुए खुलने के लिए कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एक्सेप्ट व्हाइल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ द किडनी। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी वृक्क के कार्य हैं। बीएसएफ स्टाफ नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, टू मेंटेन एसिडिक बैलेंस, अम्ल संतुलन बनाए रखना। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी वृक्क के कार्य हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन डी के अतिरिक्त बाकी सभी वृक्क के कार्य हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ इरिथ्रोप्रोटीन, ऑप्शन बी है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया टू मेंटेन वाटर बैलेंस, ठीक है। बाकी सभी आपके वृक्क के कार्य हैं, ऑप्शन डी आपका वृक्क का कार्य नहीं है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। वृक्क का कार्य शरीर में जल संतुलन बनाए रखना, यूरिया का निर्माण और इरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण करना आदि है। इरिथ्रोपोइटिन को हेमेटोपोइटिन अथवा हिपोपोइटिन भी कहा जाता है। वृक्क आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। जो वृक्क है वो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, जिसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। अतः विकल्प डी अम्ल संतुलन को बनाए रखना वृक्क का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच किडनी इज ह्यूमन्स हैज़ ए लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, व्हाट आर दे कॉल्ड। मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत भारी निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। एसएसटी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत भारी निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए बहुत सारी जो निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं उन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकादार संरचनाएं अर्थात नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं, जो वृक्क की मूलभूत क्रियात्मक इकाइयाँ हैं। प्रत्येक नलिकादार संरचना के सिरे पर एक ग्रंथि के समान भाग होता है जिसे मेलपीगी कहा जाता है अर्थात मेलपीगियन कणिका कहा जाता है। इसे 2 भाग में बांटते हैं। इसके 2 भाग हैं, अंदरूनी भाग में कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस तथा पॉइंट नंबर 2 है आपका, बाहर के भाग में एक प्याले जैसा बोमेन संपुट अर्थात बोमेन्स कैप्सूल होता है। मानव के गुर्दे का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना होता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद ही आंसर दिया करें और एक्सप्लेन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि एक्सप्लेन से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।